नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आपके लिए कल कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं, FIDIs का डेटा क्या कह रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। तो शॉर्ट में बिल्कुल समझने की जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक और स्टॉक की खबरें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 4-5 स्टॉक्स हैं जो न्यूज में है, न्यूज बेस्ड स्टॉक हैं और फार्मा से ज्यादा एक्शन है। तो पहले स्टॉक का नाम है ल्यूपिन, जहां पे खबर क्या है वो समझते हैं। The pharma major has received approval from the United States Food and Drug Administration यानी US FDA for its abbreviated new drug application for allopurinol tablet USP 100 mg and 300 mg to market a generic equivalent the reference listed drug Xyloprim tablet of Casper Pharma LLC। तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, शॉर्ट में समझ लेते हो। कंपनी को एक अप्रूवल मिला है इनकी टैबलेट के लिए जो कि अमेरिका में काम करेगी। अब इसमें वैल्यूएशन नहीं लिखे कि कितने का उसका मार्केट सेल है अमेरिका में। अगर ये लिखा होता तो मैं ज्यादा अच्छे से गैस कर पाता कि कंपनी के लिए कितनी पॉजिटिव है। बस पॉजिटिव अभी इतना ही कह पाऊंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की जाए, जिसे आप मैकडॉवेल्ड के नाम से भी अच्छे से जानते हैं, इसके लिए भी खबर आई है। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ क्लेम अमाउंटिंग टू ₹365 करोड़ फ्रॉम वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल कस्टमर। कंपनी को इनके किसी नेशनल इंस्टीट्यूशनल कस्टमर ने ₹365 का क्लेम करा है। द क्लेम इज इन रिलेशन टू प्रीवियसली कंक्लूडेड सेटलमेंट विद द कस्टमर वेयर ऑल रिकवरी क्लेम्स मेड बाय द कस्टमर हैड बीन फुली सेटल्ड। तो कंपनी ने कहा है कि उनके वो हैं जिन्होंने पहले सब कुछ सेटल कर दिया है और उसके बावजूद 365 करोड़ का क्लेम है। द कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ दिस क्लेम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव टाइप है, बट ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं आएगी। लेट्स सी कैसा रिएक्शन देता है, ये देखने वाली बात है। जजमेंट देना बहुत मुश्किल है। टाटा पावर एक बार फिर से खबर में आता हुआ दिख रहा है। डेली बेस पे कोई ना कोई न्यूज़ होती है और पॉजिटिव होती है। द टाटा पावर सोलर सिस्टम, अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 152 मेगावाट पावर DCR सोलर PV मॉड्यूल्स फॉर NTPC। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी सोलर सिस्टम को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है NTPC को जो सप्लाई होगा नॉक सोलर PV प्रोजेक्ट इन राजस्थान। द प्रोजेक्ट ऑर्डर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 418 करोड़। तो ये जो सब्सिडरी को ऑर्डर मिला है इसकी वैल्यू अराउंड 418 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। NTPC इज डेवलपिंग, पूरा नहीं लिखा है अभी, 735 मेगावाट आप कह सकते हैं, नोक सोलर पार्क एट पोखरन राजस्थान। नेक्स्ट स्टॉक है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक की बात की जाए दोस्तों, शिप बिल्डिंग कंपनी हैज साइंड इंडिविजुअल शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद यूरोपियन क्लाइंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 यूनिट 7500 DWT मल्टीपर्पज हाइब्रिड वेसल। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $42 मिलियन। तो पॉजिटिव ही खबर मानेंगे। मैनकाइंड फार्मा जो रिसेंटली एक सेलिंग हुई थी, आपको याद होगा, बढ़िया अच्छी खासी, उसमें अपडेट आ रही है। द हेल्थ केयर कंपनी हैज उससे रिलेटेड नहीं है, दूसरी है। द हेल्थ केयर कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ £999,900 इन एक्टीमेड थेराप्यूटिक्स। कंपनी ने £9,99,900 का इन्वेस्टमेंट किया है एक्टीमेड थेराप्यूटिक्स फॉर एडिशनल 1.29% स्टेक। इन्होंने पहले से ले रखा है इसमें कंपनी में स्टेक, थोड़ा 1.29% स्टेक और ज्यादा ऐड हो जाएगा। और इसके बाद पोस्ट दिस इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट के बाद द एग्रीगेटिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी इन एक्टीमेड जो कंपनी है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट जो करा है इन्होंने, इसके बाद उनकी टोटल होल्डिंग होगी 10.19% की। इट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैक्शिया, अमोयोट्रोपिक लेटरल सेलोस, बहुत ही मुश्किल हो रहा है ये, स्लेरियोसिस एंड अदर मसल वेस्टिंग डिसऑर्डर्स। तो कंपनी ने शॉर्ट में समझाऊं तो एक इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी की 10.19% की है। तो ये आपके लिए अपडेट आते हुए दिख रही है। FNO बैन की बात की जाए तो द NSE हैज रिटेन्ड बलरामपुर चीनी, डेल्टा, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट्स, मन्नापुरम फाइनेंस, सेल एंड जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज टू इट्स FNO बैन लिस्ट फॉर December 18। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। तो ये एक अपडेट और आते हुए दिख रही है। आगे बात की जाए कुछ स्टॉक्स के बारे में, मैंने आपकी पूरी अपडेट शेयर करी है। FIDIs का डेटा भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। और इससे आखिरी वीडियो जो लास्ट वीडियो, उसमें मैं आपके साथ कल बाजार के अपडेट पे शेयर करूंगा कि मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से चीजें हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। अमेरिका का बाजार, दुनिया भर के बाजार
क्या संकेत दे रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको चैनल के साथ बने ही रहना है, जहाँ पे हम पूरा सेटअप तैयार करेंगे कल के लिए। और अभी लास्ट यही कहना चाहूंगा, FIIs 9,240 करोड़ की बाइंग करके गई हैं, DIIs 3,077 करोड़ की सेलिंग करके गई हैं, और फ्यूचर्स में FIIs 5,174 की बाइंग करके गई हैं। सिंपल से शॉर्ट में बोला जाए तो ये बोल सकते हैं हम कि FIIs को ये लगने लगा है कि बाजार बहुत भाग गया और हम कुछ खरीद ही नहीं पाए, तो वो अब एक साथ बड़ा खरीद रहे हैं और इसी के चलते बाजार भाग रहा है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।